साथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैथ्स का नया टॉपिक लेंगे। पिछला टॉपिक अपना लिया था समय एवं कार्य मजदूरी से संबंधित सवाल किए थे अपनों ने। अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं समय एवं दूरी। समय एवं दूरी, कितने समय में अपन कितनी दूरी तय कर रहे हैं, इन बातों से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे ही अपन कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, अपने एक नई डेफिनेशन आ जाती है, चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया अपने सामने। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल एवं दूरी से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन टाइप्स के क्वेश्चनों का बेसिक मैं समझा रहा हूं। अगर आपको बेसिक एकदम क्लियर होगा ना, ट्रेनें कैसे दौड़ेगी, एक दिशा में दौड़ेगी तो क्या होगा, विपरीत दिशा में दौड़ेगी तो क्या होगा, है ना, उन परिस्थितियों को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत शानदार परिस्थितियां बनती है इसके अंदर। क्वेश्चंस आप अपने मन से बना के मन से उत्तर निकाल सकते हो। बहुत शानदार क्वेश्चन टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मान लो किसी बंदे को समय निकालना हो, किसी बंदे को समय निकालना हो तो क्या करेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। बहुत ज्यादा शॉर्टकट बता रहा हूं, सारे शॉर्टकट याद रखने आपको, ठीक है ना। और दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये तीन बातें एक ही फार्मूले से आ गई है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टार फार्मूला इसको कहता हूं, इसी को याद रखता हूं। क्या मतलब है चाल का, स्पीड क्या है, आप कितने समय में कितनी दूरी तय कर पाते हो, ये आपकी चाल है। समझ रहे मेरी बात। अपने मोटरसाइकिल निकलते हैं ना, गाड़ी धीरे कर रहे हैं, स्पीड धीरे रख, बच्चे को डांटते अपन, वो यही कहा, यही कहते हैं। मतलब आप कम मतलब अगर आपकी स्पीड तेज होने से मतलब क्या, आप कम समय में ज्यादा दूरी तय कर पा रहे हो। और अगर आप कम समय में कम दूरी की तय कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड कम है, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड इंग्लिश वर्ड है, चाल हिंदी वर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, चाल के आपके मात्रक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मात्रक। चाल, अगर आपकी दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है तो किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल का क्या होगा, मात्रक होगा। अगर आपका, समझना इन बातों को, दूरी मीटर में, दूरी मीटर में एम लिख देता हूं ना, और समय सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड आपका मात्रक होगा चाल का। अब देखो कई बार क्या होता है, ऐसे लिखा मिल जाते हैं, अपन इसका मीनिंग नहीं बताते हुए, बच्चे बता ही नहीं पाते इसको। अपने ये ज्यादातर किताबों में ये लिखा होता है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ये मतलब है, क्योंकि दूरी किसमें है, किलोमीटर में, और समय किसमें, घंटे में। तो दूरी, चाल का मात्रक क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति मिनट कभी नहीं मिलेगा, किलोमीटर प्रति सेकंड कभी नहीं मिलेगा। फिक्स मात्रक है ये दो, या तो किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा या फिर मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। अगर मान लो परिस्थितियां अलग आ जाती है सवाल में, कई बार आपको दूरी मीटर में दे देते हैं, ठीक है ना, समय मिनट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ 4 मिनट में, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर अपने से पूछे जाए तो चाल को आपस में चेंज करना आना चाहिए। मैं तो एक तरीका याद रखता हूं मेरे दिमाग में कि अगर मेरे को बड़ी चाल दी हुई हो और अगर उसे छोटी चाल में कन्वर्ट करना होता है तो मैं 5/18 से गुणा कर देता हूँ। शॉर्टकट तरीका याद रखता हूँ। क्या मतलब वो देखो समझाता हूँ। अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है ना, और आप उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाह रहे हो, इस चाल को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, ये कई बार सवाल की परिस्थितियों के हिसाब से करना पड़ता है। आपकी दूरी किलोमीटर में ना होकर मीटर में होती है, उस कंडीशन में आपको चाल चेंज करनी पड़ेगी। तो याद रखना, अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और आप उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो तो आपको 5/18 से गुणा करनी है। एकदम शॉर्टकट तरीका है, इससे ज्यादा शॉर्ट कुछ भी नहीं है। कैसे या क्यों है ये भी मैं समझा सकता हूं, मगर अपने को इतनी आवश्यकता नहीं है। इसको आप चेंज करते दो, इसकी मीनिंग पे दो, यानी 1 घंटे में 1000 मीटर आप पहुंच जाओ सेकंड तक, आपकी गणना करने पर यह आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में और आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहो तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर वाला याद रखता हूं, नीचे वाला को सीधा याद रखता हूं कि उल्टा करना है, 18/5 गुणा करनी है, बस मेरे दिमाग में तो ये रहता है। तो ये आपका पहला पन्ना जो आपके लिए स्टार पन्ना है, बिल्कुल स्टार पन्ना। क्यों है, चाल की डेफिनेशन आ जाएगी, चाल
किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, या किसी निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगता है वो भी वस्तु की चाल कहला सकती है। समझना बात को, दूरी भी निश्चित हो सकती है, समय भी निश्चित कह सकते हैं तुम्हें कि 5 मिनट में इतनी दूरी तय करनी है तो चाल आ जाएगी आपकी। इतनी दूरी है इतने समय में पार करनी है तो भी आपकी चाल आ जाएगी, या इतनी दूरी आपने कितने समय में पार की है तो भी आपकी चाल आ जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को, जितने समय पर कितनी दूरी तय कर रहे हैं, दूरी में अगर समय का भाग लगा दिया जाए तो अपनी चाल आ जाएगी। तो चाल बराबर अगर दूरी बटा समय स्टार फार्मूला है तो इनसे ये 2 फार्मूले निकाले जा सकते हैं। चाल के मात्रक इससे पढ़े जा सकते हैं। देखो समझना इस बात को। अब कई बार बच्चा बहस करता है वैसा मीटर प्रति सेकंड क्या मीटर प्रति घंटा क्यों नहीं होता? अरे नहीं होता भाई यार, सिस्टम है एक, मैथ्स है, लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को बनाने वाले ने, समझने वाले ने हर चीज को लेके सोच के चला था ना, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। चाल के सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करते समय 2 ही मात्रक काम आएंगे, मीटर किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अगर आपकी दूरी किलोमीटर में होगी तो जो क्वेश्चन का उत्तर मांगेगा वो घंटे में आ जाएगा। अपने घंटे को अपन मिनट सेकंड बदल सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं। और अगर सेकंडों में उत्तर मांगेगा तो दूरी मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। समझो, अगर आपका बड़ी चाल है, बड़ी चाल का मतलब दूरी ज्यादा है और समय भी ज्यादा लग रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड बनाना है। किलोमीटर का छोटा भाग मीटर हो गया, घंटे का छोटा भाग सेकंड हो गया। बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में चेंज करना है तो आपको 5/18 से गुणा करना है। ये भी मेरे हिसाब से स्टार बात आ गई। अगर ये याद है आपको तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये अगर याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये याद है कि चाल वर्ब होता क्या है तो इससे आपको मात्रक भी याद करने की जरूरत नहीं है, अपना आप याद हो जाएंगे। तो चाल के 2 मात्रक बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। आगे चले, 3 बातें हो गई इसमें। एक तो इसकी डेफिनेशन आ गई है और एक चालों को आपस में चेंज करना गया। अगला पन्ना लो, देखो कोई व्यक्ति है, चलो यहां लिखता हूं, कोई स्थान है ए स्थान और एक कोई स्थान है बी स्थान। इनके बीच की कोई निश्चित दूरी है। समझना बात को, इनके बीच की कोई निश्चित दूरी है। कोई भी निश्चित दूरी मान ली तो अपने x किलोमीटर है, ठीक है, ये x मीटर है। ए की चाल दे रखी अपने को, x मीटर ले लेते अपन, ठीक है। ए की अगर मीटर में लगो तो चाल मीटर प्रति सेकंड लेंगे, और अगर किलोमीटर लोगे तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। ए की चाल ले ली अपनों ने ए मीटर प्रति सेकंड, बी की चाल ले ली अपनों ने बी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इस पूरी यात्रा को तय करने में इसकी औसत चाल क्या रहेगी वो भी अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किताबों में ज्यादातर यहाँ एक्स वाई दे रखा है, यहाँ ए दे रखा है, कैसे ही कर लो, उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। चलो मैं वैसे कर देता हूँ, ये ए मान लिया अपने यहाँ पे एक्स मान लिया और यहाँ पे वाई, ठीक है ना, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो औसत चाल क्या है, किसी निश्चित दूरी को जाने की चाल अगर अपने को मालूम हो x मीटर प्रति सेकंड, और इसी निश्चित दूरी को किसी अन्य चाल से चला जाए y मीटर प्रति सेकंड, दूरी वो की वो सेम है या यहाँ से यहाँ जाए, बात एक ही है क्योंकि दूरी वो की सेम है। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। ये याद रखना। और अगर 3 व्यक्ति अगर इसी सफर को करे तो, नहीं समझे, दोबारा इसी में समझ लेते हैं। ये कोई ए और बी 2 स्थान है, ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, इनके बीच की कोई निश्चित दूरी है 1 किलोमीटर या 1 मीटर, ठीक है। एक चाल तो दे दी x मीटर प्रति सेकंड, एक चाल दे दी y मीटर प्रति सेकंड, और एक चाल दे दी मैंने z मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी औसत चाल अगर अपने को निकालनी है तो ये औसत चाल क्या आएगी, बहुत देखो, बहुत से ज्यादातर टीचर आप देखोगे ना यहां तक तो पढ़ा देंगे। ये जो बात मैं पढ़ा रहा हूं ये एकदम यूनिक बात है, ये याद भी नहीं रहती परीक्षा भवन में, इस पे क्वेश्चन आते नहीं, हालांकि आ जाए ना तो आप एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट में चले जाओगे क्योंकि ये इस चीज का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्या होता है औसत चाल, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx होता है, ये इसकी औसत चाल होती है। समझोगे बात को, एक निश्चित स्थान से किसी दूसरे निश्चित स्थान पर अगर अपन 3 अलग अलग चालों से जाए, पहली बार गया मैं x मीटर प्रति सेकंड की चाल से, दूसरी बार गया मैं y मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और तीसरी बार गया मैं z मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो इसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल
3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx होगी। और अगर मैं यही 2 के लिए लागू करूं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं एक बार x मीटर प्रति सेकंड की चाल से गया, x मीटर प्रति सेकंड की चाल से गया, दूसरी बार मैं y मीटर प्रति सेकंड की चाल से गया, औसत चाल क्या हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस y हो जाएगी। ये निश्चित 2 बिंदु है, 2 स्थान है, ए और बी निश्चित स्थान है, इनके बीच की दूरी मैंने ए मीटर मान रखी है। समझे बात को। और यहाँ क्या किया मैंने 3 चालें ले ली, एक x ले ली, एक y ले ली, एक z ले ली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ देखो ये आपको बहुत सी किताबों में मिल जाएगा, बहुत से टीचर पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, ये बहुत कम टीचर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत यूनिक बात बताई मैंने, ठीक है ना। अच्छी बात है, 3 का आ जाए, गणना नहीं करनी, फटाफट कर देना। चले आगे। चल, यदि मेरे को ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा हो, यदि मेरे को कोई भी 2 व्यक्ति है ए और बी, उनकी चालों का अनुपात ए अनुपात बी हो, इनकी ए और बी की चालों के अनुपात, कोई भी 2 गतिमान चालों का अनुपात, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात बी अनुपात ए होगा। ये भी एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताया मैंने, ये याद रखना आपको। यदि ए और बी 2 गतिमान चलायमान वस्तुएं हैं, उनकी चालों का अनुपात ए अनुपात बी हो, तो किसी निश्चित दूरी को, दूरी तय निश्चित है इनके बीच में, क्या करना है, किसी निश्चित दूरी को, किसी निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात बी अनुपात ए होगा। याद रखना ये बात। अगर अपने को जैसे वहां पे भी देखो अपने यूज किया था, तुम्हें ध्यान हो तो, कार्य क्षमता अगर दुगनी एक अनुपात बी में थी, तो उनके द्वारा लगे कि समय अनुपात क्या था, बी अनुपात ए था। याद आ रहा है क्या, ये लाइन मेरी वहां समझाया हुआ है। मैंने कहा था 5 टॉपिक एक दूसरे में सिमिलर है, ये सिमिलरिटी वाली पहली बात आ गई। देखो आपके सामने कि यदि ए और बी की चालों का अनुपात ए अनुपात बी हो, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात बी अनुपात ए होगा। ये चीज बहुत जरूरी है। आपकी दूरी अगर चेंज है तो ये रेशो लागू नहीं होगा। कैसे लागू हो सकता है, एक जने को तो आप चला रहे हो 1000 मीटर, एक जने को चला रहे हो 1500 मीटर, फिर कहाँ, फिर नहीं पा रहे ना। दूरी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तब अगर उनके चालों का अनुपात अपने को मालूम है, तो उनके द्वारा लगेगा समय का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। याद रखना। चले आगे। अब देखो, आपने दैनिक जीवन से संबंधित बातें बताता हूँ मैं, बहुत शानदार बातें बताता हूँ, समझाता हूँ मेरी तरफ से बहुत अच्छे से। अच्छी कोशिश कर रहेगी मेरी कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। आपने दैनिक जीवन में चोर पुलिस वाले सवाल आते अपने देखे होंगे, क्या है ये, आपने ट्रेन में बैठे हुए अपने को ऐसा लगता है पेड़ पीछे चला गया, क्या है ये, है ना। इस चीज को अपन समझते हैं। देखो ये कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है ए, कोई ट्रेन है ए जो इस दिशा में जा रही है, और कोई ट्रेन अन्य कोई ट्रेन है बी है जो इस दिशा में आ रही है। दिशा को समझना, समझ रहे हो ना। या कोई दूसरी गतिमान, देखो यहाँ ट्रेन हो सकती है, उधर कार हो सकती है, यहाँ कार हो सकती है, इधर मोटरसाइकिल हो सकती है दोनों गतिमान वस्तुएं, दोनों गतिमान है, ठीक है ना, चलायमान है, उनमें कुछ न कुछ स्पीड है, आपस में तुलना हो रही है, सापेक्ष चाल कहते हैं इसको। तुलनात्मक दृष्टि से जब अध्ययन करते हैं ना, उसको सापेक्ष चाल कहते हैं। तो इनके बीच की सापेक्ष चाल कोई पूछे क्या होगी, तो अपने को याद रखना है सापेक्ष चाल दोनों को एडिशन की इक्विवेलेंट होगी। सापेक्ष चाल, अब सापेक्ष चाल, इसकी चाल मालूम है, इसकी चाल मान ले तो मैं x मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल मालूम है y मीटर प्रति सेकंड है। समझना इस ड्राइंग को। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, ज्यादा कंफ्यूज होना तो डायरेक्शन लिख देता हूं मैं। स्थान ए से कोई वस्तु या ए कोई कार पूर्व दिशा में x मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है, स्थान बी से कोई चलायमान वस्तु बी या कोई भी किसी भी स्थान से कोई चलायमान वस्तु बी पश्चिम दिशा की ओर y मीटर प्रति सेकंड की दिशा में जा रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल दोनों चालों के योग के बराबर होगा। ये याद रखना, ठीक है ना। और अगर एक ही दिशा में जाए, देखो जो चोर पुलिस वाले सवाल होते हैं ना, वो एक ही दिशा में होते हैं। चोर ने चोरी की और यहां से भागना शुरू किया, पुलिस को पता चला और इसके पीछे पीछे भागना शुरू किया, यही तो होता है।
इस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या होगी? अब देखो, ये मान लो चोर है, समझना मेरी बात को, और ये आपकी पुलिस है। कल्पना करके देखो कि क्या पुलिस की चाल चोर की चाल से ज्यादा नहीं होगी, तो क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? क्या नहीं पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी, बहुत कॉमन सी बात है। इसलिए क्या ध्यान रखना है कि जो सापेक्ष चाल आएगी ना, वो गतिमान जिसकी स्पीड तेज है उसमें से दूसरे को घटाना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब किताबों में क्या अलग अलग दिया होता है, इसलिए चोर पुलिस से बात। अब मान लो इस दिशा में कोई, इसी को समझा देता हूं मैं, मान लो कोई कार जा रही है इस दिशा में, तो इस दिशा में ही कोई रेल जा रही है, तो रेल की तुलना में कार की सापेक्ष चाल क्या होगी, या कौन तेज चल रहा है, तेज में से कम स्पीड वाले को घटाना है, तो सापेक्ष चाल x लिख देता हूं, सापेक्ष चाल x माइनस वाई मीटर प्रति सेकंड की, ठीक है ना। जहां जहां शर्त क्या है लिख देता हूं, मेरे को कार मान लो अपन फास्ट चला देते हैं, कार की चाल तो मान ली मैंने x मीटर प्रति सेकंड है, और रेल चल रही है y मीटर प्रति सेकंड की चाल से। शर्त क्या है, x इज ग्रेटर देन y है, ये ध्यान रखना। कार की चाल ट्रेन से ज्यादा है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं ट्रेन इसको पकड़े, ओवरलैपिंग आगे पीछे होती रहेगी, कई बार आगे निकल जाएगी, कई बार आगे निकल जाएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो चोर पुलिस वाले में यही सापेक्ष चाल वाला खेल चलता है, सापेक्ष चाल डिफरेंस की इक्विवेलेंट होगी, ठीक है ना। समझ आएगी नहीं, सापेक्ष चाल समझ आएगा। जब दोनों गतिमान वस्तु विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल एडिशन की इक्विवेलेंट होती है, और जब दोनों गतिमान वस्तु एक दूसरे के पैरेलल समांतर जाए या एक ही दिशा में जाए, उस कंडीशन में सापेक्ष चाल दोनों के डिफरेंस की इक्विवेलेंट होती है, और डिफरेंस क्या, ग्रेटर देन, ज्यादा चाल में से कम चाल को घटाना है। आ रही बात समझ एकदम अच्छे से या नहीं आ रही? चले आगे, तो ये सापेक्ष चाल है। अब देखो अपन ट्रेनें चलाते हैं, चार कंडीशन और समझेंगे अपन। अब विशेष चार कंडीशन जिन पे सवाल आते हैं, लिख देता हूं, मैं समझा देता हूं आपको। समझना है चित्र को समझना, टाइम लगा रहा हूं मैं जानबूझ के इस टॉपिक को पढ़ाने में, साथ में और शॉर्ट कर सकता था। ये मान लो अपनी ट्रेन जा रही है इस दिशा में, ठीक है ना, समझो क्या बात को, ठीक है, ये अपनी ट्रेन जा रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, यहां मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसे समझो ये कोई पेड़ है, अपने को लगता है पेड़ पीछे रह गया, वो कंडीशन समझाता हूं मैं आपको। इस पेड़ को, इस ट्रेन को पार करना है, ठीक है ना। इस ट्रेन की लंबाई अपने को मालूम है, ट्रेन की लंबाई देखो मैं लिख देता हूं आपको, सारा केस अलग अलग केस समझ में आना चाहिए, सारा दोनों केस एक साथ समझाता हूं। ट्रेन की लंबाई इज गिवन है, ये गिवन है, और ट्रेन की चाल इज गिवन है। दो चीजें अपने को दी हुई होगी क्वेश्चनों में, ध्यान रखना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, देना ही पड़ेगा उसको। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर में से अगर 2 फैक्टर मेरे को नहीं दिए गए होंगे, मैं किसी कंडीशन में सवाल को हल नहीं कर पाऊंगा। आइए उसमें, ये कोई ट्रेन है जो किसी स्थिर पेड़ को, ये पेड़ स्थिर है, ये समझना, पेड़ चलाई माई नहीं है, अपने को लगता है वो एक अलग है, स्थिर पेड़ हो सकता है, कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, हालांकि व्यक्ति गतिमान हो सकता है, मगर जब अपन कंडीशन समझ रहे हैं, उस व्यक्ति खड़ा था, उसके आगे से ट्रेन को निकालना है, ठीक है ना। तो किसी स्थिर पेड़ को कितने समय में पार कर लेगी, इसको पार करने में लगा समय पूछा गया, तो समय बराबर क्या होता है, देखो समझना बात को, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, दोनों एक साथ लिखता हूं, समय बराबर दूरी बटा चाल। कौन सी दूरी कौन सी चाल, समझना, क्योंकि अगले केस में ये समझ में आएगा आपको, कौन सी दूरी कौन सी चाल। ट्रेन की लंबाई है ना, वो दूरी का काम करेगी, क्यों करेगी, देखो ट्रेन कब पार करेगी, जब ट्रेन का इंजन यहां आएगा तब तो इसे टच में आया है, और जब ट्रेन की पूंछ यहां चली जाएगी, ट्रेन आगे चली जाएगी, तो कितनी दूरी तय की इसने, खाली ट्रेन की लंबाई तो तय की, और क्या किया, समझो बात को, समझे। तो दूरी कौन सी, दूरी है ट्रेन की लंबाई, जो आपके गिवन पार्ट है, देखो लिखा मैंने, ट्रेन की, रेल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या आता है, ठीक है, बट्टा चाल कौन सी, रेल की चाल, ये गिवन है आपके, इससे आपका सवाल हल होगा। बोलो परिस्थिति समझ आई कि नहीं, 4 परिस्थितियां बनेगी, इसमें सापेक्ष चाल का कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि दूसरी चीज स्थिर है, जब वो गतिमान होगा तब सापेक्ष चाल का लेना देना होगा,
तो पहले अपन स्थिर रख के केस बना रहे दो, और फिर दोनों आपस में गतिमान करके भी बनाएंगे, तो कुल मिला के 4 केस बन जाएंगे। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। केस फर्स्ट, आपको मेमोरी में रहेगा कि कौन सा सर ने क्या पढ़ाया था। ये केस फर्स्ट पढ़ाया मैंने। क्या है केस फर्स्ट? मैं खड़ा हूं, मेरे आगे से ट्रेन को गुजारना है, निकालो मेरे आगे से ट्रेन, और कितने समय में निकल जाएगी। या मैं कोई पेड़ हूं, मेरे आगे से कोई ट्रेन निकल रही है, तो ट्रेन को पार करने में, पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। कौन सी दूरी? ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करेगी। कौन सी चाल? ट्रेन की चाल। क्यों? मैं तो स्थिर हूं ना, तो मेरी लंबाई से कोई लेना देना है। देखो अब कई बार कहते हैं सर आपकी भी, पेड़ की भी तो कुछ मोटाई होती है। पेड़ की मोटाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, इसलिए ओवरऑल अपन इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। यही मैं अगले नेक्स्ट केस को समझाना चाहता हूं। मान लो कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है, उस दूसरी ट्रेन को ट्रेन पार कर रही है, कोई प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है, समझ लो कोई सुरंग को ट्रेन पार कर रही है, उस कंडीशन में सुरंग की लंबाई लूंगा। समझ रहे हो बात को? देखो सेकंड केस, केस सेकंड समझाता हूं मैं। केस सेकंड, सेकंड केस में क्या किया अपनों ने? ये कोई ट्रेन है, देखो वापस समझना मेरी बात ध्यान से, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ये ट्रेन है अपनी, इस दिशा में चला दी मैंने, कोई जरूरी आप इस दिशा में चलो, इधर चला दो, बोले आपकी जिधर की तरफ आती इजी लगे आपको। ये ट्रेन चल रही है आपकी इस दिशा में, जा रही है इस दिशा में। अब मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म को, ये कोई प्लेटफॉर्म है, हावड़ा ब्रिज आ गया, बहुत लंबा प्लेटफॉर्म ले लिया अपने। अब कोई पूछे कि इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है ना, उस कंडीशन में कितने समय में पार कर लेगी। ये कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म स्थिर है कि चलायमान है? स्थिर है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, तभी तो उसको कितने समय पार कर लेगी। तो पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? देखो यहां लिख दूं, जगह नहीं है, यही लिख देता हूं, देखो मैं समझाता हूं। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कौन सी? एक तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझना बात को बहुत प्यार से। अब प्लेटफॉर्म की जगह नाम क्या क्या आ सकते हैं? प्लेटफॉर्म की जगह प्लेटफॉर्म आ सकता है, सुरंग आ सकता है, ब्रिज आ सकता है, अन्य ट्रेन आ सकता है, जिसकी लंबाई अपने को गिवन होगी। क्या क्या दिया होगा इस केस में? देखो एक अपने को रेल की लंबाई दे रखी होगी, लिख देता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। रेल की लंबाई दी हुई होगी, अब तुम्हें समझाने के लिए जानबूझ के लिख रहा हूं सुरंग, ताकि याद रहेगा, चेंज कर देता है। सुरंग की लंबाई दी हुई होगी, और इस ट्रेन की, रेल की चाल दी होगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? ये 3 बातें गिवन होगी इस बार, तभी तो कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी तो है भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चित्र बना के देखो, वो ट्रेन खड़ी है यूं और एक आगे यूं, ये इसको पार करेगी तो क्या आ जाएगी? यहां आ जाएगी। तो ये दूरी भी तय की और ये दूरी भी तय की, तब इसको पार की है। खुद की भी तो लंबाई पार करेगी, नहीं तो यहां रह जाएगी। इसका हिस्सा इंजन यहां तक पार हो जाएगी कि नहीं? इसकी पूंछ आएगी ना ट्रेन की, ये वाला हिस्सा, तो वो पार करेगी। जहां टीटी खड़ा आपका, ये देखो यहां खड़ा है लास्ट में। ये समझना बात को, समझोगे बात को? तो समय बाद दूरी आ गई बटा चाल। चाल किसकी? रेल की चाल। सापेक्ष चाल की बात ही नहीं की मैंने। क्यों? ये भी स्थिर है अभी तक। ये जो भी कंडीशन ले रहे हैं ना, यहाँ पे देखो मैं लिखा है पेड़ स्थिर है, और यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूं ये सब क्या है? स्थिर है भाई। ये चलायमान नहीं होते, प्लेटफॉर्म चलायमान नहीं होती, सुरंग चलायमान नहीं होती। दूसरी ट्रेन खड़ी भी तो हो सकती है, जरूर नहीं गतिमान हो। दूसरी ट्रेन कोई खड़ी है, उसको पीछे से कोई ट्रेन आई, गतिमान थी, पार कर गई। कितना समय पार करेगी? अपने क्वेश्चन परिस्थिति बन गई अपने सामने क्वेश्चन। तो क्या समझा अपनों ने? अगर कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति को, स्थिर पेड़ को पार करती है, तो पार करने में लगा समय ट्रेन की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल होगी। इस केस को समझना, ड्राइंग बनाना अपने दिमाग के अंदर। अगर कोई ट्रेन किसी स्थिर प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी ब्रिज को, किसी अन्य खड़ी ट्रेन को पार करती है, तो पार करने में लगा समय ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई अपॉन ट्रेन की चाल होगी। आ रही बात समझ? इन बातों को आप समझना। ये 2 विशेष परिस्थितियां मैंने समझाई है, इन पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इसी में अपन केस 3 और केस 4 लेंगे। इस बार क्या करेंगे? ये दोनों देखो यहां स्थिर था, यहां पे भी स्थिर था। अगली बार अपन दोनों को चलायमान रखेंगे। चलायमान रखेंगे तो उस कंडीशन में अपने को सापेक्ष चाल लेनी पड़ेगी, और फिर अपन कैलकुलेट करेंगे। केस 3 में देखो अपन क्या करते हैं। केस 3, ये कोई ट्रेन है, देखना सुनना मेरी बात ध्यान से बहुत प्यार से। ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई मेरे को दे रखी है a मीटर, और चाल दे रखी है मेरे को x मीटर प्रति सेकंड। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब ये एक अन्य ट्रेन है, ट्रेन को ट्रेन से भिड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन भिड़ेगी। ये कोई एक अन्य ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है मेरे को b मीटर,
और चाल दे रखी हमको y मीटर प्रति सेकंड। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये ट्रेन तो जा रही है इस दिशा में और ये ट्रेन जा रही है इस दिशा में, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, बिल्कुल करेगी, पार करेगी, बिल्कुल करेगी। चाल क्या हो जाएगी? चाल सापेक्ष चाल हो जाएगी। क्यों सापेक्ष चाल पढ़ा चुका हूं मैं? जब दोनों गतिमान वस्तुएं एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल दोनों के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होती है, और जब दोनों गतिमान वस्तुएं विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल दोनों के एडिशन के इक्विवेलेंट होती है। ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। बिल्कुल। तो दोनों ट्रेनों को आपस में पार करने के लिए लगा समय बराबर, देखो समझना, ट्रेन फर्स्ट की लंबाई लंबाई प्लस ट्रेन सेकंड की लंबाई डिवाइडेड बाय सापेक्ष चाल। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? अब अपना नया शब्द ले लिया सापेक्ष चाल। क्यों? वहां पे पेड़ स्थिर था, व्यक्ति स्थिर था, यहाँ पेड़ और व्यक्ति आपकी स्थिर नहीं है। दोनों ट्रेनें, अपन कई बार क्रॉस होता है अपन ट्रेनों को, अपन देखते हैं इस सीन को, तो अपने को लगता है बहुत तेज चल रही है, एक्चुअली वो दोनों तेज नहीं चलती, अपने को दोनों का एडिशन महसूस होता है क्योंकि दोनों ही गतिमान है। ठीक है ना? इसको और अच्छे समझते हैं, और अच्छे समझा दूं तो समय बराबर ट्रेनों की लंबाइयां जो दी हुई गई, देखो अपने को गिवन पार्ट है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। ठीक है ना? तो a प्लस बी, क्योंकि ट्रेनों की लंबाई है, डिवाइडेड बाई सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? दोनों का एडिशन। समय आएगा किस में आएगा? याद रखना, समय सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर में और ये मीटर प्रति सेकंड से कट जाएगा, तो समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। इस पन्ने को बहुत अच्छे से दिमाग बैठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना पढ़ाया है मैंने ये। चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ड्राइंग बना लो, कैसे कर लो, मैंने रटाया नहीं। देखो मैं रटाता कभी नहीं, ना मैं रटता हूँ ना मैं रटाता हूँ, रटने के मैं विरोध में रहता हूँ। क्यों? अगर आप रट के चले जाओगे परीक्षा भवन में, परीक्षा भवन तक आप, कई बार क्या होता है, देखो एक बात बहुत अच्छी याद है मेरे को जो रटने में आते, जैसे मान लो अभी 40 व्यक्तियों का ग्रुप बैठा है ना, तो अभी जो टॉपर चल रहा है ना अपने ग्रुप में, जब जैसे मैं रोज टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट में टेस्ट हो रहे हैं, अभी आप दे रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, इनमें जो भी बच्चे टॉप आ रहे हैं वो कदापि जरूरी नहीं है कि आरपीएससी के पेपर में टॉप पाए, कोई शर्त नहीं है। कारण बताऊं क्या है? कारण पता है सर रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, भयंकर रूप से रट के आए हैं कि इन क्वेश्चनों को ऐसे करना है, इन क्वेश्चनों को ऐसे करना है, कर देंगे। केवल टॉपिक एक ही है, समय एवं दूरी। अब वहां क्या होगा? वहां पेपर आपका पूरा फुल फ्लैश पेपर होगा, सारे टॉपिक्स होंगे, और सारे टॉपिक्स क्या होंगे? आपके तो रटे हुए थे, वहां आपके वापस में वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो जो कोई जरूरी नहीं है कि अभी जो टॉपर चल रहा है वो लास्ट तक टॉपर रहेगा, ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है ना? ये बात है। चलो नेक्स्ट चौथा केस देखते हैं। अब देखो चौथा केस 4। ये कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, और इसके समांतर एक ट्रेन और जा रही है, ये देखो अभी इसको क्रॉस नहीं किया है। समझ रहे हो क्या बात को? ये नहीं समझे? ड्राइंग समझ आ रही है? दोनों एक ही दिशा में है इस बार, ये भी इसी दिशा में चल रही है और ये भी इसी दिशा में चल रही है, दोनों एक ही दिशा में ट्रेनें चला रही है। ठीक है ना? लास्ट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो। आपको 10 या 11 बातें बताई मैंने छोटी छोटी, जिन पे आधारित आपका पूरा क्वेश्चन सा पेपर बनेगा। लगभग क्वेश्चनों में ये कंडीशंस आपके सामने आएगी। अगर आपने इन परिस्थितियों को, आज की क्लास को मुश्किल से 35 या 40 मिनट की क्लास हुई है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 मिनट की जो वीडियो को आप ध्यान से देखोगे ना, आपको क्वेश्चंस में ये परिस्थितियां बार बार मिलेगी। एक ट्रेन है, ये कोई ट्रेन का नाम दे दिया, ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई a मीटर है, और जिसकी चाल है वो x मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है? एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई b मीटर है, और दूसरी ट्रेन का नाम अपन b दे देते हैं, ये b कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है। ठीक है? और जिसकी चाल y मीटर प्रति सेकंड है। अब दोनों ट्रेन में से मतलब आगे पीछे वाली कंडीशन होती है कि इसको एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, जो चाल की जगह मैं लिख देता हूं आपको सापेक्ष चाल। बोलो बात समझ आई कि नहीं? और समय बराबर, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है वो पीछे वाली इसको क्रॉस कर रही है, इस सीन से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेनी है अपने को। तो दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन रेल भाषा लिखूं या जरूरत नहीं है, a प्लस बी हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगी, बटा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी।
तो समय पार करने में कितना समय लगेगा, सेकंड लगेगा। x माइनस वाई से क्या मतलब है, x माइनस वाई, यहाँ x इज ग्रेटर देन y लेके चलना पड़ेगा आपको, ज्यादा में से कम घटाना, ये ध्यान रखना सापेक्ष चाल, ये मैंने उसको भी बताया था। अब अगर इसकी चाल ज्यादा है तो ये इसको पार कर जाएगी, और अगर इसकी चाल ज्यादा है तो ये इसको पार कर देगी, तो y माइनस एक्स लिखना पड़ेगा फिर। इसलिए यार रट्टा पीछे से मत करना, इस बात को समझना कि सापेक्ष चाल होती है ना, वो दोनों चालों के अंतर के बराबर होता है, और अंतर क्या निकालना है, ज्यादा चाल में से कम चाल को घटाना है, तभी तो अंतर आएगा। अंतर का क्या मतलब है, मेरी उम्र में से आपकी उम्र घटाओगी तभी तो पता लगेगा आप मेरे छोटे हो, जब मैं मेरी उम्र बताएगी तभी तो आपको पता लगेगा बड़ा हूँ छोटा हूँ, समझ रहे बात को। तो यहाँ जैसे अपन इनके मैथ्स का आंकड़ा देखेंगे, इसकी चाल क्या है, इसकी चाल क्या है, तो पता चल जाएगा कौन सी चाल ज्यादा है। तो यानी ज्यादा चाल वाली, आप कभी भी देखना चोर और पुलिस वाले जो सवाल आते हैं वो सेम इसी पर हमेशा देखना, पुलिस की चाल चोर की चाल से हमेशा ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है आंकड़ों में, संख्यात्मक मान, तभी वो इसको क्रॉस कर पाएगा, वरना उसको नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है ना। तो धन्यवाद है आज के लिए, बहुत शानदार क्लास हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की। आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार से देखना, बहुत अच्छे से देखना, ये परिस्थिति आपके सामने आएगी, सापेक्ष चाल जहाँ एक दूसरे की घट रही है, इसको विशेष ध्यान रखना कि ज्यादा में से कम को घटाना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो समझाया था ऐसे, अरे भाई मैंने कहा था कि इसकी चाल ज्यादा है और इसकी चाल कम है, तब ये इसको क्रॉस कर पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं चला तो रहा हूँ गाड़ी, तो स्पीड ध्यान रखना है। तो याद रखना हमेशा ज्यादा चाल वाले से कम को घटाने पर सापेक्ष चाल आएगी, कब, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गतिमान। तो कल अपन इस ट्रेन से संबंधित या समय एवं दूरी से संबंधित क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। आप बेसिक को तैयार करना, कल अपन क्वेश्चंस करेंगे। जय हिंद।